हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। तो हम लोग 11 तारीख की शिफ्ट 1 का एनालिसिस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो हैं देखो। पहला क्वेश्चन आ जाता है एआई ऑन ट्रायल 2025 जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं श्री सुजीत कुमार। एआई ऑन ट्रायल 2025 की पुस्तक है। ऐसे ही कल भी एक पुस्तक के बारे में पूछा गया था जिसका नाम था लाइट वाला करके था, तो वो इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चंस इन लोगों ने पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं, आगे भी पूछेंगे, तो कर लेना एक बार। अगला क्वेश्चन 2025 का 7वां खेलो इंडिया युवा खेल कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसको जो है 4 से 15 मई 2025 में बिहार में आयोजित किया गया। कहाँ पे किया गया है? बिहार में आयोजित इसको किया गया है। इसका आयोजन बिहार के पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में हुआ है। इन 5 राज्यों में जो है बिहार के इसको किया गया है। इसमें प्रमुख जो है 3 स्पर्धाएं थी, जिसमें जिम्नास्टिक था, शूटिंग थी और साइकिलिंग थी। नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। जिसके बाद गज सिंघा ने इस बार इसका जो है वो था शुभांकर। कौन था? गज सिम्हा। और 12 दिवसीय यह आयोजन जो है 27 खेलों में संपन्न हुआ, जिसमें 285 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। इसमें फर्स्ट कौन आया? महाराष्ट्र ने 158 पदक लेने के बाद इसे जीता और पहला स्थान प्राप्त करा। महाराष्ट्र अब तक 5 बार खेलो इंडिया यूथ गेम जीत चुका है, 2019, 20, 23, 24 और अभी 2025। हरियाणा इसमें 117 पदक के साथ सेकंड स्थान पर रहा। और राजस्थान 60 टोटल पदक और 24 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। बिहार, जहाँ पे इसका आयोजन हुआ था, बिहार का प्रदर्शन कैसा रहा? तो बिहार ने कुल 36 पदक हासिल किए, जिसमें 7 स्वर्ण थे, 11 रजत और 18 कांस्य थे। और खेलों के छठे संस्करण में 21वें स्थान पर रहने वाला बिहार इस साल जो है छठे स्थान पर छलांग मारा, और इसने जो है 15 स्थान जो है 6 स्थानों का इसने छलांग मारी और 15वां स्थान पर इसने समापन किया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध का वर्णन करता है? तो ये करता है भाग 12। कौन सा करता है? भाग 12 करता है वित्तीय केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंधों का विवरण। भाग 12 के अनुच्छेद 268 से लेकर 293 तक जो है केंद्र और राज्यों के बीच में केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंधों के उपबंधों से ये संबंधित है। फुल फॉर्म पूछी गई थी। उदय की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। क्या है? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। और ये क्या है? ये भारत की एक विद्युत वितरण करने वाली कंपनी के आर्थिक प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई थी, और भारत सरकार की ये एक योजना है जिसे 5 नवंबर 2015 को स्टार्ट किया गया था, जिसके तहत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की घाटी में चल रही विद्युत वितरण कंपनियों को घाटे जो हो रहे हैं वो अपने घाटों से उभर सके। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? तो इसके सैन्य विभाग को दीवान ए आरिज कहा जाता था। क्या? दीवान ए आरिज कहा जाता था। इसका नेतृत्व जो है आरिज मुमालिक करता था। यह सैनिकों की भर्ती, सैन्य विभागों का संचालन करने के लिए जिम्मेदार था। वह सेना के कमांडर इन चीफ नहीं होता था। सुल्तान स्वयं जो है सेना का कमांडर इन चीफ हुआ करता था। दीवानी रियासत धार्मिक मामलों का विभाग था। इसकी अध्यक्षता प्रमुख सद्र ने। न्यायिक विभाग के प्रमुख काजी थे। और दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इक्ता इसको कहा जाता था। और प्रांतों के राज्यपालों को मुक्तिस या वालिस जो है कहा जाता था। कानून व्यवस्था बनाने वालों और भू राजस्व इकट्ठे करने वाले थे। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1883 को हुई थी, जब 3 बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे तीनों एक साथ जो है ब्रिटिश काल में ही इसकी स्थापना की गई थी। और 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाने के लिए इसे अन्य प्रेसिडेंसी बैंकों के साथ मिला दिया गया, जो बाद में जो है SBI बन गया, जो कि हमेशा आप कहता है लंच के बाद आना। लाई हरबो उत्सव की महिला नृत्यिका को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है महबी। महबी जो है
पुजारिन होती हैं और जो लाई हरबो उत्सव में अनुष्ठान और नृत्य में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। वह कई नृत्यों का नेतृत्व करती हैं, जिनमें महत्वपूर्ण थोंगल जगोई और लाइचिंग जगोई भी शामिल है, जो उत्सव के प्रतीकात्मक और अनुष्ठात्मक प्रदर्शन के महत्वपूर्ण घटक हैं। लाई हरोबो मतई लोगों का एक वार्षिक अनुष्ठान त्यौहार है जो मुख्य रूप से भारत के मणिपुर जिले में मनाया जाता है, लेकिन ये साथ ही साथ त्रिपुरा, असम, बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे क्षेत्रों में भी मनाया जाता है, जहाँ जहाँ मैतई समुदाय रहा करता है। किस विधानसभा चुनाव में भारतीयों को बजट पर सवाल उठाने का अधिकार दिया गया था? तो था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने अप्रत्यक्ष चुनावों के माध्यम से अतिरिक्त सदस्यों को विधान परिषद में लाने का प्रावधान किया। पहली बार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में चुनाव के तत्व पर पेश किया गया था और 1892 के अधिनियम के प्रावधान, इस अधिनियम ने विधान परिषदों में अतिरिक्त और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को नियमानुसार वृद्धि की थी और 1892 में 24 सदस्यों में केवल जो है कुल 5 भारतीय थे। और सदस्यों को बजट जिसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में वर्जित किया गया था, जनहित मामलों में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया और इसके लिए इन्हें 6 दिन पहले जो है नोटिस देना पड़ता था। अनुच्छेद 243F भारत में पंचायती चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी कहता है? तो ये कहता है भारत में चुनाव लड़ने के लिए पंचायत का मिनिमम एज जो होनी चाहिए 21 साल होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, 6G इंडिया समिति का लक्ष्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भारत में 2030 तक छठी पीढ़ी मतलब 6G की दूर संचार प्रौद्योगिकी में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करना है। इसका महत्व है ये भारत में मजबूत 5G आधारशिला पर आधारित है, जिसके अंतर्गत 2024 तक 4.35 लाख से अधिक 5G बेस स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। इसका उद्देश्य केवल संचार प्रणाली ही नहीं बल्कि संपूर्ण डिजिटल परिस्थिति तंत्र में भी वह भी भविष्य अनुमुख सुरक्षित और हरित नेटवर्क ऊर्जा कुशल नेटवर्क प्रौद्योगिकी के माध्यम से परिवर्तन लाना है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो ये झारखंड में है, सेकंड उड़ीसा में है और थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ में आ जाता है। तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है तुम्हारा झारखंड कोयले के मामले में, सेकंड नंबर पे आ जाता है उड़ीसा और थर्ड नंबर पे आ जाता है छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पे आ जाता है छत्तीसगढ़। और झारखंड के जरिया कोल फील्ड में भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार है जो कि 19.4 अरब टन कुकिंग कोयलर अनुमानित है। कोयला क्षेत्र दामोदर नदी घाटी में और लगभग 280 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और कोक के लिए उपयुक्त बिटुमिनस कोयले का उत्पादन करता है। भारत में कोयले की अधिकांश जो है वो झारिया से ही आता है। भारत में कहाँ से आता है? झारिया से आता है। एक अक्षय कुमार वाली मूवी आई होगी जिसने देखी है, रानीगंज में भी कोयले की ही बात है। ये भी झरिया में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है वो रानीगंज में ही है। कोयले से जुड़ी अन्य घाटियाँ भी हैं जैसे गोदावरी, महानदी और सोन। भारत में सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। वह झारखंड बंगाल कोयला क्षेत्र में स्थित है और इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र रानीगंज हो गया, झरिया हो गया, बोकारो हो गया, गिरिडीह हो गया और कर्णपुरा होगा। 1857 के विद्रोह में विद्रोह जो हुआ था इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा था? चैनल पर जाओगे तो तुम्हें एक वीडियो मिलेगी 1857 की महान क्रांति की, वो देख लोगे तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा। इससे क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। आने वाली शिफ्टों में तुम्हें और भी ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ा था? दमन और क्रूर प्रतिशोध बढ़ गया था उन लोगों में, नस्लीय और सामाजिक विभाजन गहराया था, औपनिवेशिक नियंत्रण में सुदृढ़ीकरण आया था,
आर्थिक शोषण तेज हो गया था, भारतीय अभिजात वर्ग का हाशिए पर जाना, फूट डालो और राज करो, जिसकी वजह से इसी के तहत जो है 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। पारंपरिक उद्योगों को जो है इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया था और भारतीयों को एक जगह जो है फौज में ज़्यादा जगह नहीं मिल रही थी और जो भी मिल रहे थे उनके ट्रांसफ़र फॉरेन में हो रहे थे, जिससे लैंग्वेज बैरियर आ जाए, कल्चरल बैरियर आ जाए, एजुकेशनल बैरियर आ जाए और दोबारा इस तरह का आंदोलन इस बड़े लेवल पर ना हो पाए। वेयर आर द 3 लेटरल समिट 2025 ऑफ WHO, विपो एंड WTO के हुए हैं? ये हुए हैं जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। सरकारी समिति से संबंधित कौन सा भाग 97वें संविधान संशोधन द्वारा परिभाषित किया गया है? तो संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम 2011 ने भारत में काम कर रही सरकारी समितियों के संबंध में भाग 9A नगर पालिका के ठीक बाद जो है भाग 9B को जोड़ा है। संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(c) में यूनियन और एसोसिएशन के बाद जो है सकारिता मतलब कोऑपरेटिव शब्द को जोड़ा गया। ये सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान कर सरकारी समिति बनाने में सक्षम बनाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। पार्ट 4 में सरकारी समितियों के प्रचार के संबंध में नए अनुच्छेद 43B में जोड़ा गया था। DPSP भी तुम लोगों को इसमें से जो है DPSP बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के ज़रूर जाना पॉलिटी में। DPSP इसके पूरे आर्टिकल 36 से 51 तक कौन कौन से हैं, ये कौन से पार्ट में आता है, कहाँ से इसको एडॉप्ट किया गया था, ये सब तुमको पता होना चाहिए। नीति आयोग राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य बैंक सबसे पहले स्थान पर है? तो बड़े राज्यों में केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना ने संग्राम प्रदर्शन कर क्रमशः पहले, दूसरी और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं बिहार ने 19वां, उत्तर प्रदेश ने 18वां और मध्य प्रदेश ने 17वां अंतिम स्थान जो है ये प्राप्त किया है। एरन शिलालेख के अनुसार पिता ने किस कारण से समुद्रगुप्त को जो है राजा चुना था? तो समुद्रगुप्त के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो समुद्रगुप्त को जो है उनके पिता ने उनकी गुणों को देखते हुए, उनकी योग्यता, उनकी वीरता को देखते हुए अपना उत्तराधिकारी चुना था। और एरव भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सागर जिले में स्थित है। ये एक ऐतिहासिक गांव है, ये बीना नदी के किनारे जो है ये बसा हुआ है। कौन सा मस्तिष्क रोग जो है पाचन से संबंधित है? तो वो है हेप्टिक इन्फेंसेफेलोपैथी। हेप्टिक इन्फेंसेफेलोपैथी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने जिलों में जो है मॉक ड्रिल करी गई थी? तो ये 244 जिलों में मॉक ड्रिल हुई थी। किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से विश्व की अखंडता और धर्मनिरपेक्षता को भारत की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से। इसको जो है लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत संविधान में प्रस्तावना, 40 अनुच्छेद और 7वीं अनुसूची का संशोधन किया गया था। साथ ही संविधान में 14 नए अनुच्छेद और 2 नए भाग भी इसमें जोड़े गए थे। प्रस्तावना में समाजवादी, पथ निरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। राष्ट्र की एकता की जगह राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर में डेस्कटॉप और कॉन्फ़िगर कंट्रोल के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? तो वो कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। लैन का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? तो लैन जो होता है ये लोकल एरियल नेटवर्क होता है। क्या होता है? लोकल एरियल नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो घर, कार्यालय अथवा स्कूल, हवाई अड्डे जैसे भवनों के छोटे समूह में जो है लघु भौतिक क्षेत्र को आवर्तित करता है। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लोकल एरियल नेटवर्क, SRAM वगैरह की फुल फॉर्म भी पूछा था, मेरी शिफ्ट में आया था SRAM। C-295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो प्रधानमंत्री और उनके स्पेनिश समकक्ष ने वडोदरा, गुजरात में के C-295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना के किस लैंडिंग जहाज को हाल ही में पानी में नीचे संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है? तो वो कौन सा है? वो है INS गुलदर। और इसको INS गुलदर को जो है संग्रहालय में मतलब म्यूजियम में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है पानी के नीचे। और शैलमाला बनाने में
परियोजना में 10 जून 2025 को सिंधु दुर्ग में शुरू हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्रविड फर्नांडिस ने इस समारोह में आभासी रूप से हिस्सा लिया। उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क वायुदाब का औसत कारण क्या है? तो वो है थार मरुस्थल। कौन सी भारतीय राज्य नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 5 राज्य हैं जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर नेपाल इसने पूछा है तो अब कल ये पाकिस्तान, श्रीलंका और चाइना, अफगानिस्तान वगैरह सब पूछ सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी फॉर दैट। उदारवादियों ने स्वतंत्र भारत की मांग कैसे की थी? तो इन्होंने जो है शांतिपूर्व तरीके से, संवैधानिक तरीके से की थी, जैसे याचिका स्मारक प्रस्ताव, ब्रिटिश संसद में अपील करना, प्रेस और लेखन के माध्यम से इन लोगों ने जो है जन जागरण करने का जो है काम किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बम्बई में की थी। ये सोसाइटी ऐसे व्यक्तियों का संगठन था जो अपने मातृभूमि की किसी न किसी रूप में सेवा करने के लिए समर्पित होना चाहते थे। 2025 में भारत में जीवन प्रत्याशा क्या है? तो 1990 में 58.6 वर्ष की थी, जो कि 2023 में बढ़ के 72 वर्ष हो गई है। यूक्रेन इजराइल के मध्य 2025 में संघर्ष का क्या कारण है? तो ईरान और इजराइल के बीच में संबंध जो है 1979 से ईरान क्रांति के बाद जो है गहरे शत्रुतापूर्वक हो चुके हैं। इसने ईरान को शाह के अधीन इजराइल के करीबी सहयोगी में बदलकर एक इस्लामिक गणराज्य बना दिया, जो यहूदी राज्यों के प्रति खुले तौर पर विरोध करता है। और यही वो कारण है जिनकी वजह से इन दोनों देशों में बिल्कुल युद्ध के बवाल मचे पड़े हैं। INS तवस्य क्या है? तो ये जो है 3800 टन का वजनी है, युद्धपोत, अत्याधुनिक हथियार और सुरक्षा प्रणाली से लैस। ये एक हिंद महासागर क्षेत्र IOR में भारत की रक्षा प्रणाली का अहम हिस्सा बनता है। इस युद्धपोत में ब्रह्मोस मिसाइल, टॉर्पीडो लॉन्चर, सोनार सिस्टम और स्टिल्थ टेक्निक जैसे कई उन्नत क्षमताएं हैं। ये हो जाती है तुम्हारी यहाँ पे पूरा वीडियो ख़त्म। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले एनालिसिस के साथ, अगला एनालिसिस और अगली वीडियो में। आने वाली शिफ्ट वालों को ऑल